आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस करते हैं आईयूआई। आईयूआई मतलब इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। ये प्रोसीजर के सक्सेस रेट क्या है और क्या है ये प्रोसीजर, आइए जानते हैं। आईयूआई का सक्सेस रेट है 10 to 15%। आईयूआई में और नेचुरल कंसेप्शन में क्या डिफरेंस है? देखिए, जब नेचुरल कंसेप्शन होता है तो स्पर्म्स जो है यहाँ पे डिपॉजिट होते हैं। आईयूआई में आईयूआई कैथेटर की सहायता से हम यही स्पर्म सीधा यूट्राइन कैविटी में डिपॉजिट करते हैं, तो उससे जो इफेक्टिव डिस्टेंस है ट्रैवल्ड बाय द स्पर्म इज रिड्यूस्ड। तभी जो हमारे आईयूआई के सक्सेस रेट है वो होता है 15% और नॉर्मल कंसेप्शन का यही सक्सेस रेट होता है 10 to 15%। अब हम बात करते हैं कि आईयूआई हम किन केसेस में कर सकते हैं और कौन है आइडियल कैंडिडेट्स जिसमें आईयूआई के सक्सेस रेट अच्छे हैं। आईयूआई सक्सेसफुल होने के लिए हमें चाहिए एक हेल्दी सर्विक्स, एक हेल्दी यूट्रस, ट्यूब्स ओपन होनी चाहिए और शुक्राणु की मात्रा हस्बैंड की मोर देन 10 मिलियन होनी चाहिए। अधिकतर लोग मेरे ओपीडी में आके पूछते हैं कि डॉक्टर आईयूआई के बाद हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं, तो मैं उन्हें 3-4 चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट कहती हूँ कि जिस दिन आपका आईयूआई हो उस दिन और उसके अगले दिन आप रिलेशन में ज़रूर रहिए, उससे भी सक्सेस रेट आईयूआई के 2 से 3% बढ़ जाते हैं। दूसरा सक्सेस आईयूआई के होने का कारण ये है कि मेडिसिन टाइम पे लीजिए। मेडिसिन में हमेशा हम एक प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट देते हैं, एस्प्रिन रहता है और उसके साथ अगर ईस्ट्रोजन आपकी लाइनिंग किसी टाइम कम रही है तो हम ईस्ट्रोजन देते हैं। और प्लीज़ हमेशा अपनी मेडिसिन 2-3 दिन की ज़्यादा रखिए। तीसरा कि आप कभी भी बाहर का खाना अवॉइड करिए या हमेशा मास्क लगा के आप पब्लिक प्लेसेस में ट्रैवल करिए। सक्सेस आईयूआई के होने का 2 फैक्टर्स पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। पहला, ड्यूरेशन ऑफ इनफर्टिलिटी, मतलब कितने साल हो गए हैं एक कपल को ट्राई करते हुए, क्योंकि उसके अगर ये आपका ड्यूरेशन ऑफ इनफर्टिलिटी 5 से 7 साल है तो आईयूआई के सक्सेस रेट इसमें कम हो जाता है। दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो इसमें प्ले करता है, एज ऑफ द फीमेल पेशेंट। अगर आपके पार्टनर की एज मोर देन 37 है तो डेफिनेटली आईयूआई के सक्सेस रेट उसमें कम है। Good morning. Today we are doing one IUI. This is the basic triage for the IUI. This has the IUI sample, the spot holder, cascos, and the statues. The IUI sample should always be labeled. We should not accept any sample until and unless it is labeled. Ultrasound guided IUI. The IUI catheter is inserted under the guidance of the scan, and then the sample is inserted.